इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि जब कभी भी आप हताश हो जाएं, वो इसलिए होता है कि आप कुछ करने की कोशिश करें जो केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि इस बारे में सोचना बंद कर दें कि आपको कितनी दूर जाना है और ये सोचने लगे कि आप कितना दूर आ गए हैं। मैं इसे एक बार और कहूंगी, हर सुबह शैतान आपको कभी ये नहीं बताता कि आप कितना दूर आ गए हैं। वो बस आपको इसी बात की याद दिलाता है कि आपको कितनी दूर जाना है। यदि आप उसी पर फोकस करें सारा समय कि आपको क्या खराबी नजर आती है, तो आप ज्यादा नहीं कर पाएंगे। पर यदि आप उस पर फोकस करेंगे कि जो प्रगति आपने की है, तो आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि जानते हैं कि ये वही आप हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आपने मुझे यहाँ पहुंचाया। धन्यवाद उस प्रगति के लिए जो मैंने की है, और मैं आप पर भरोसा कर रही हूँ कि आप बाकी का भी परिवर्तन करेंगे, जिसे परिवर्तन की जरूरत है। पर मैं मानती हूँ कि इस समय कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि मैं हमेशा इसी तरह रहूं, तो परमेश्वर आपको मैं प्रेम करती रहूंगी। मैं इसलिए नहीं बदल रही कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करे, मैं बदलना चाहती हूँ क्योंकि मैं उनसे प्रेम करती हूँ। क्या आप सब ये समझ रहे हैं? सर पौलुस इन गलातियों को शरीर के कार्यों के बारे में सिखाता रहा कि ये और व्यवस्था के कामों का पालन करने की कोशिश करके नहीं, बल्कि अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाए हैं। और उसी तरीके से उन्हें उद्धार मिला जिस तरीके से उन्हें जीना था। उन्होंने उद्धार पाया था विश्वास द्वारा, अनुग्रह से। और उन्हें अनुग्रह में जीने की जरूरत है विश्वास द्वारा। तो फिर शरीर के कामों में लगने लगे। और आप ये गौर करेंगे कि उसने कहा, वचन 2 में मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा, क्या आपने आत्मा पाई व्यवस्था के कार्यों द्वारा या विश्वास द्वारा? सुनने से। क्या आप इतने मूर्ख हैं कि आपने आत्मा से शुरुआत करते और अब क्या आप सिद्ध हो रहे हैं? काश मेरे पास कोई तरीका होता आपको ये समझाने का कि गलातियों ने, उन शास्त्र वचनों ने 30 साल पहले मेरा जीवन कितना बदल दिया, क्योंकि मैं शरीर के कामों से स्वयं को तकरीबन मार ही डाल रही थी। बहुत ही इरादे की पक्की इंसान हूं मैं, और मैं बदलने वाली थी। क्या वहां कोई है जो मुझे पढ़ रहा है? मैं बदलने वाली हूं। मैं अपना मुंह बंद रखने वाली थी। मैं अपना मुंह बंद रखने वाली थी। मैं मीठी और अच्छी बनने वाली थी, क्योंकि जानते हैं स्वाभाविक तौर पर मैं इतने मीठे स्वभाव की बिल्कुल भी नहीं थी। जानते हैं मैं कुछ ऐसी हूं। कई बार परमेश्वर हमें कमियां छोड़ देते हैं ताकि हमें उनकी जरूरत पड़े। मुझे क्षमा करना, पर तुम बस परफेक्ट नहीं होने वाले। तो बेहतर होगा कि तुम इसे स्वीकार कर लो और कहो, ये तो बस ऐसे ही है। मैंने इतनी जबरदस्त कोशिश की और मैं हमेशा निराश ही होती थी। अब एक और बार और मैं आपको अपने चिन्ह दिखाऊंगी। मैं बहुत हद तक इसकी गारंटी दे सकती हूं कि जब कभी भी आप हताश हो, वो इसलिए ये होता है कि आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं जो केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। चलिए भी, क्या आप अपने बच्चों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं? उसके लिए आपको गुड लक। यदि आपके 3 या 4 बच्चे, उनमें से हर एक की अलग शख्सियत है। आप चारों को एक तरह ट्रीट नहीं कर सकते। और फिर बेशक यदि अभी तक आपने ये नहीं सीखा कि हर कोई अलग होता है, आप सोचते हैं कि उन सबको आपकी तरह होना चाहिए। चलिए भी, आप में भी कितनी कमियां हैं। आप में से कितनों की शादी हुई और आपने तुरंत ही उस व्यक्ति को बदलने की कोशिश की जिससे आपकी शादी हुई, पर पूरा कारण उसकी तरफ आपके आकर्षित होने का यही था कि वो ऐसा नहीं था।
वो हम सबको कुछ कुछ हिस्सा देता है, तो हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, तो हम किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं जिसके पास वो है जो हमारे पास नहीं है, और हमें एक दूसरे की मदद करने की ज़रूरत है। यदि मैं किसी एक क्षेत्र में सशक्त हूँ जहाँ डेव कमज़ोर है और वो ऐसे क्षेत्र में सशक्त हैं जहाँ मैं कमज़ोर हूँ, बजाय इसके कि मैं उन्हें बदलूँ और वो मुझे बदले, हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। अब बात करते हैं शरीर के मुख्य कार्यों की। यह है दूसरे लोगों को बदलने की कोशिश उसकी ओर जो आप चाहते हैं कि वो बने। शायद आप यहाँ आए हैं इसलिए कि परमेश्वर आपको दिखाए कि आपको क्या करना चाहिए। जो मैं चाहता हूं कि तुम करो वो यह है कि तुम खुद को बदलने की कोशिश करो, दूसरों को नहीं। आप ऐसे हैं। आमीन। एक छोटा सा शैतान है जो हम सबके कंधों पर बैठा रहता है और पूरा दिन हमारे कान में ये कहता रहता है, तुम क्या करने वाले, तुम क्या करने वाले, तुम क्या करने वाले हो, तुम क्या करने वाले हो। जवाब है, परमेश्वर पर भरोसा करने वाला हूं। मैं अपने जीवन का आनंद लेने वाली हूँ। मैं जहाँ हूँ वहीं स्वयं का आनंद लेने वाला हूँ। इस दौरान जब परमेश्वर मुझे बदल रहे हैं, उसमें जो वो चाहते हैं वो मैं हूँ, वही करूँगी। आमीन। पौलुस ने कहा, ओ मूर्ख गलातियों। मैं कहूँगी, हे मूर्ख सेंट जोजियस या कैलिफोर्नियर्स या संसार के जिस भी स्थान से तुम आए हो, या तुम इतने निर्बुद्धि और मंदबुद्धि हो कि पूरी तरह विश्वास द्वारा उद्धार पाने के बाद भी और केवल विश्वास द्वारा ही क्या तुम अब खुद को सिद्ध बना रहे हो शरीर की रीति पर अंत करके। खैर, इसने मुझे बदल दिया भाई। ये असल में ठीक उस समय हुआ जब मैंने अनुग्रह के बारे में सीखना शुरू किया। अनुग्रह पर आजकल बहुत सी शिक्षा है जो बहुत ही शानदार है। माय गॉश, यदि हम अनुग्रह के बारे में नहीं जानते, इसलिए पौलुस ने शुरुआत में अपने शुरुआती पत्रों में वो लोगों का अभिवादन इस तरह से करता था, अनुग्रह और शांति तुम पर बनी रहे, क्योंकि तुम्हें अभी भी शांति नहीं मिलेगी यदि आप अनुग्रह के बारे में नहीं जानते। क्योंकि अनुग्रह है जो समझना है कि आप क्या कर सकते हैं और आप क्या नहीं कर सकते, और वो करना जो आप कर सकते हैं, और उसके लिए परमेश्वर पर भरोसा करना जो आप नहीं कर सकते। और यदि वे उसे इतनी तेजी से नहीं करते जितनी तेजी से आप करना चाहते हैं, वो करें। बस धैर्य रखें। अनुग्रह या कार्य, इनमें से कौन सा होगा? आप कैसे जीने वाले हैं? या आप परमेश्वर के सामर्थ्य से जीने वाले हैं या अपने बल पर, आत्म प्रयास से, या परमेश्वर पर भरोसा करके कि वो चमत्कार करेंगे जब आप अपना भरोसा उनमें डालते हैं? आप जानते हैं, बाइबल में लिखा है, तुम्हें नहीं मिला क्योंकि तुमने मांगा नहीं। यह अद्भुत है कि परमेश्वर हमारे लिए कितनी बातें करें यदि हम बस उसे खुद के प्रयास में करना बंद कर दें। मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मुझे ये बहुत पसंद है। उद्धार पाने के बाद परमेश्वर हमें एक प्रक्रिया शुरू करते हैं जो कहलाती है शुद्धिकरण। अब हम शुद्ध हो गए हैं, जिसका मतलब है हम पवित्र बनाए गए हैं। अपने नए सिरे से जन्म लेने के समय पर फिलिपियो 2:12-13 में लिखा है कि सो ये मेरे प्यारे, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। फिर वो आगे चलकर कहता है कि इसे अपने बल पर मत करो, पर परमेश्वर को खुद में काम करने दे। तो परमेश्वर हमें शुद्ध करते हैं, वो हमें अपना पवित्र आत्मा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका आत्मा पवित्र है। तो केवल पवित्र आत्मा ही केवल एकमात्र है जो हमें पवित्रता उत्पन्न कर सकता है। तो वो कहता है अपने उद्धार का कार्य पूरा करो। वो ये नहीं कह रहा कि अपने उद्धार के लिए काम करो। वो कह रहे हैं कि तुम्हें मिलता है एक मुक्त वरदान के रूप में, और ये मेरे ख्याल से मैंने कल रात या आज सुबह इसका जिक्र किया था। अपनी आत्मा के अंदर आप सिद्ध हैं,
आप पवित्र हैं, आप एक संत कहलाते हैं, आप धर्मी हैं, आप परमेश्वर में धर्मी ठहराए गए, आप भरे हैं प्रेम से। आत्मा का संपूर्ण फल वहां है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, अच्छाई, दयालुता। आप समझ गए? सब कहे मैं समझ गया। अब देखें, आपकी समस्या यह है कि हम अपना पूरा जीवन उसे पाने की कोशिश में लगा देते जो पहले से ही हमारे पास है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि इससे हताशा उत्पन्न होती है, इसलिए आपको सीखने की जरूरत है। मैं परमेश्वर के साथ धर्मी हूँ, मुझे परमेश्वर में धर्मी ठहराया गया है। अब मेरी बात सुनिए, जितना ज्यादा आप उस पर विश्वास करते उतना ही धर्मी व्यवहार आपके जरिए प्रकट होगा। परमेश्वर की अर्थव्यवस्था में आप पहले विश्वास करें, फिर ये आपको मिलता है। इससे ध्यान मत हटाइए। इसे खत्म करने के लिए मेरे पास लगभग 10 मिनट है। परमेश्वर की अर्थव्यवस्था में आप पहले बिना देखे विश्वास करते हैं। विश्वास क्या है? उन आशा की हुई वस्तुओं की निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। तो पहले आप पाते ये विश्वास द्वारा। मेरा मानना है कि जब मैं मरूंगी तो मैं स्वर्ग जाऊंगी। खैर, मुझे ये कैसे मालूम? मैंने ये स्वर्ग नहीं देखा है, मैं स्वर्ग में नहीं गई हूं, मैंने किसी ऐसे से बात नहीं की जो स्वर्ग जाके वापस आयो, पर मैं इस पर विश्वास करती हूं। सचमुच मैं आपको ये बता सकती हूं, जो हम अपने हृदय में विश्वास करते हैं वो कहीं अधिक सामर्थ्य है जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं। मैं विश्वास करती हूं ईमानदारी से। मेरे ख्याल से विश्वास परमेश्वर की ओर से एक चमत्कार है। हम कैसे मसीहों के रूप में उस पर विश्वास कर सकते हैं जिस पर विश्वास करते हैं। यदि परमेश्वर हमें अनुग्रह न देते तो हम ये कैसे विश्वास कर सकते थे कि यीशु एक कुंवारी से पैदा हुए थे, कि वो परमेश्वर थे जो धरती पर आए, एक मानव के रूप में क्रूस पर चढ़े और एक बहुत पीड़ादायी मृत्यु मरे। उसने हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे सारे पाप उसने अपने ऊपर ले लिए, इस हद तक जहां वो इतने क्षतिग्रस्त हो गए थे कि उन्हें पहचानना मुश्किल था। उन्होंने हमारी बीमारी ले ली, हमारे पाप ले लिए, हमारे स्थान पर नरक में गए। तीसरे दिन वो मुर्दों से जी उठे। उन्होंने शैतान से छीन ली नरक और मृत्यु की चाबियां। और अब वो परम प्रधान के दाहिने हाथ पर बैठे हैं, उस इंतजार में जब अंत में उनका शत्रु उनके पांव की चौकी बन जाएगा। मैंने ये ऐसा कुछ कभी नहीं देखा, पर मैं ये जानती हूँ कि ये सच है, और मैं इसे इस हद तक जानती हूँ कि मैं इसमें अपना पूरा जीवन डाल रही हूँ। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उस सबको उस पर आधारित कर रही हूँ। और फिर कभी कभार बस मुझे पता नहीं, शायद कुछ सालों में एक बार शैतान ये विचार मेरे अंदर चुपके से डाल देता है, खैर क्या हो यदि तुम गलत हो, मैं खुश हूं। तो ये रहा आपके लिए मेरा सवाल। शैतान मुझसे कहता, खैर क्या हो यदि तुम गलत हुई। खैर, मैंने खुद को दुख नहीं पहुंचाया। यदि मैं गलत भी हुई तो हूं, मैं खुश हूं। पर आपके लिए मेरा प्रश्न है, क्या हो यदि आप गलत हो? अब आपके पास एक समस्या है, क्योंकि यीशु वापस आ रहे हैं। चलिए भी, यीशु वापस आ रहे हैं और हर कोई परमेश्वर के सामने खड़ा होगा और अपना अपना लेखा देगा, वहां न्याय होगा। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझ में ये विश्वास करने का विश्वास है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो इसलिए कि आप जानते हैं, जब शैतान मुझसे कहता है कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा, आपको महसूस होता है कि परमेश्वर ने आपको इसकी प्रतिक्रिया दी थी और 12 साल हो गए, कुछ भी नहीं हो रहा। जानते हैं अंत में मैंने क्या कहना सीख लिया? परमेश्वर काम पर लगे हैं। हाँ, परमेश्वर काम पर लगे हैं।
मुझे परवाह नहीं जो मैं देखती हूँ या नहीं देखती, परमेश्वर काम कर रहे हैं। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। और आप जानते हैं आशा क्या है? आशा प्रशंसा की, वो अपेक्षा की कुछ अच्छा होने वाला है मेरे जीवन में। परमेश्वर चाहते हैं कि हम विश्वास से भरा हुआ जीवन जिए, और यदि हमें आशा है, फिर हमें विश्वास हो सकता है, तो फिर परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत बातें कर सकते हैं। पर आपको कम से कम एक ऐसे रवैये के साथ शुरू करना होगा, मुझ में कुछ अच्छा होने वाला है। चलिए भी, मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। और यदि आप कुछ और नहीं कर सकते तो कम से कम आप उसे ही थाम लीजिए कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। आप एक भले परमेश्वर की सेवा करते हैं जिनकी आपके लिए एक भली योजना है, और आप उनमें विश्वास कर सकते हैं। और इसे बंद कर दीजिए कि हर बात तो खुद से करने की कोशिश करनी बंद कर दीजिए, और खुद को शरीर के कामों में डूब कर मार डालने की कोशिश और परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश, सब कुछ सही करने की कोशिश, ताकि परमेश्वर आपसे प्रेम करे। वो आपसे वैसे ही प्रेम करते हैं। बस परमेश्वर के साथ कार्य करो, अपने उद्धार का कार्य पूरा करो, इस पर विश्वास करते हुए कि आप परमेश्वर के धर्मी ठहराए गए हैं। विश्वास करें कि आपको शांति प्राप्त है, विश्वास करें कि आपको आनंद प्राप्त है। जितना ज्यादा आप विश्वास करते हैं उतने ज्यादा आप आनंदित रहते हैं। आप सुन रहे हैं? आप समझ रहे हैं जो मैं कह रही हूं? मैं खुद को स्पष्ट कर रही हूं। हर दिन मैं कहती हूँ मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। मेरे पास इसकी सूची है कि हम मसीह में क्या है। आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, बस इसे ढूंढिए कि हम मसीह में क्या है, बाय जॉयस मायर। और ये एक सूची है, मुझे नहीं पता कि कितनी चीज़ें उस सूची पर है। अब बातें जो बाइबल में लिखी हम हैं, हम मसीह में क्या है, हम वो अपने आप में स्वयं से नहीं है, हम वो मसीह में हैं। मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं उद्धार पाई हूँ, मैं स्वर्ग में जा रही हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं सामर्थ्य हूँ, मैं अभिषेक प्राप्त हूँ, मेरे पास अवश्य ही शांति है। डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। डरने और कांपने के विषय में क्या है? डरे और कांपे क्यों? मैंने सोचा था कि मुझे परमेश्वर से डरना नहीं है, हम में एक श्रद्धापूर्ण भय है, और उसकी कमी ही है कि क्यों मसीहों में ऐसा उटपटांग व्यवहार है। हम में परमेश्वर का श्रद्धापूर्वक भय होना चाहिए कि जो वो कहते हैं वही उनका मतलब है, और यदि मैं अपने जीवन में उनका फल चाहती हूँ कि फिर मुझे वो करने की ज़रूरत है जिसे वो मुझे करने को कहते हैं। धन्यवाद परमेश्वर का कि मैं वो प्रयास कर रही हूँ जो वो चाहते हैं कि मैं करूँ। मैं उसे अनुग्रह से करती हूँ, क्योंकि अनुग्रह ना केवल उनका एहसास है पर उनकी ताकत भी है। ये उनकी सामर्थ्य है कि जो मुझसे वो करवाती है जो वो मुझे करने के लिए कहते हैं। लोग जो व्यवस्था के अधीन रहते हैं उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, हमें और संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास मसीह है जो इसे कर रहे हैं। एक थिस्सलुनीकियों 5:22-24 प्रकार की बुराई से बचे रहो। खैर ये बहुत बड़ी चुनौती है ना? एक थिस्सलुनीकियों 5:22 प्रकार की बुराई से बचे रहो। अब ये देखिए, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। ये कौन करने वाला है? स्वयं परमेश्वर। और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। चलो भी, मैं प्लेटफॉर्म से कूदने ही वाली हूँ। ये कौन करेगा? मैं ये नहीं करने वाली, आप ये नहीं करने वाले, वो करने वाले हैं। और वो ये तब करने वाले हैं जब हम अपना विश्वास उनमें डालेंगे। हम विश्वास द्वारा जीते हैं, धर्मी विश्वास द्वारा जीवित। सुबह बिस्तर से उठिए भी मत जब तक कि आप विश्वास में नहीं उठते। मदद करो। आपका दिन शुरू करने के लिए सर्वोत्तम प्रार्थना यही है कि मदद करो। फिलिपियो 1:6। चलिए भी, फिलिपियो 1:6। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। रोमियो 7:24-25। मैं कैसा अभागा हूं।
पौलुस कहता है कि मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। इससे पहले उसने ये कहकर शुरुआत की थी, वो बातें जो मैं नहीं करना चाहता हूं वो हमेशा करता हूं। मेरी समस्या क्या है? हम सब ये समझते हैं, हम सब ये कहते हैं कि मेरी समस्या क्या है, मैं कैसा अभागा हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। लगता है कि उसने उन सभी बातों की कोशिश की थी जो हमने की थी और ये कारगर नहीं हुआ। और मुझे ये बहुत पसंद है। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। निदान में आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था सेवन करता हूं। वो कह रहा है मुझे कौन छुड़ाएगा। एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा है, ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो ये करेंगे, आपको कौन छुड़ाएगा। ओ परमेश्वर का धन्यवाद, वो छुड़ाएंगे। चलिए भी मैं चाहती हूं कि आप खुशी खुशी जाएं, मुझे कौन छुड़ाएगा। ओ परमेश्वर का धन्यवाद, वो ये करेंगे। सब लोग कहें मैं ये समझ गया। आपकी आत्मा में सब कुछ है आपके जीवन के हर क्षेत्र में विजय होने के लिए। और जितना आप कोशिश करते हैं इसे खुद से करने की, बिना परमेश्वर के, उतना ही ज्यादा गड़बड़ और असफल आप होने वाले हैं। पर जितना ज्यादा आप सीखेंगे परमेश्वर का सहारा लेना, वो चाहते हैं कि आप एक असहाय शिशु की तरह उनके सामने हो जब उनका जन्म होता है। भाई उनको अपनी माँ की जरूरत होती है, उन्हें अपने पिता की जरूरत होती है। और मैं आपको ये बता दूं, आपको जरूरत है यीशु की, आपको पिता की जरूरत है, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है, आपको वचन की जरूरत है। आमीन। चलो इसे समाप्त करें। इब्रानियों 6:12-14। ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुसरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। न केवल विश्वास, पर विश्वास और धीरज। जब आप विश्वास करते हैं परमेश्वर में कि वो आपके जीवन में कुछ करेंगे, तो आपको वो तुरंत नहीं मिल जाता। प्रतीक्षा की समय ही परीक्षा का समय है। चलिए भी प्रतीक्षा का समय ही निर्जन प्रदेश का समय। ऐसा नहीं लगता जैसे कुछ हो रहा है, ऐसा लगता नहीं कि कुछ हो रहा है। आप इंतजार करते करते इतने तंग आ जाते हैं, आप बस अपने पूरे बाल नोच लेते हैं और कहते परमेश्वर काम कर रहे हैं। मैं शायद इसे अभी तक ना देख पाऊं, पर मैं इसे देखूंगा। और परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा देते समय, जबकि शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया, तो अपनी ही खाकर कहा कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ता जाऊंगा। और परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, यदि आप में उसी तरह का विश्वास है जो इब्राहिम में था। बाइबल में लिखा है उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और वो उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और परमेश्वर ने कहा, निश्चय ही मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा और तेरा फल सचमुच बहुत महान होगा। और मैं आपको इस शास्त्र वचन के साथ छोड़े जा रही हूं, इब्रानियों 11:6। और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ठीक है, मैं चाहती हूं कि हम सब मिलकर मेरे साथ विश्वास का ये इकरार करें उनके लिए जिन्हें मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने की जरूरत है। आपको एक ही रीति से एक समय से करने की जरूरत नहीं, तो हम इस समय से इस रीति से करने वाले हैं। आपने कभी परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया है, आप खुद से गुमराह हो गए। यदि आप अपने हृदय में विश्वास करते हैं और आप अपने मुंह से स्वीकार करते हैं कि यीशु प्रभु हैं, तो आप उद्धार पाएंगे। हर कोई मेरे साथ कहे, हे पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। धन्यवाद यीशु के लिए, धन्यवाद। मैं आप पर विश्वास करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि आप मेरे लिए मरे, आपने मेरे पापों की कीमत चुकाई, आपने मेरी सजा खुद ले ली। मैं आपको अपने जीवन में रखना चाहती हूँ। मेरे जीवन में आपकी जरूरत है। मैं अपने पापों के लिए क्षमा चाहती हूँ।
मैं पापों से मुंह मोड़ती हूँ और मैं आपकी तरफ मुड़ती हूँ। मैं आत्मसमर्पण करती हूँ। अब इस समय ये सब निकाल दो। चलो भी, बस इसे निकाल दो। चलो भी, स्वयं का ख्याल छोड़ दो, स्वयं को परमेश्वर को सौंप दो। मैं आत्मसमर्पण करती हूँ। मैं बस इससे समाप्त करती हूँ। प्रभु, मैं जिस रूप में हूँ मुझे उसी रूप में स्वीकार करें। आप मुझे वो बनाए जो मुझे बनाना चाहते हैं। मैं आपको अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करती हूँ। मैं जानती हूँ आप मुझसे प्रेम करते हैं। मैं स्वर्ग जा रही हूँ और मैं इस यात्रा का आनंद लूंगी। आमीन। जब हम नए सिरे से जन्म लेते हैं, परमेश्वर हमारे अंदर रहने के लिए आते हैं और वो वहां से बाहर की ओर काम करते हैं। असल में उन्होंने पहले से हमें सब कुछ दे दिया जिसकी हमें ज़रूरत है। ये हम में है। हमें बस ये सीखना है कि कैसे इस पर विश्वास करना है और इस पर चलना है। और ये प्रक्रिया है। पर यदि हम परमेश्वर से हार न मान लें, हम अपने जीवन में अद्भुत बदलाव देखेंगे। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम बाइबल का अध्ययन करें। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।